वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए एडिटोरिया का न्यू बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को रिकॉल करते हैं। इसके पहले देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और 3 के सारे विश्लेषण के साथ वो जो सेट है उनका पूरा अपलोड वीडियो कर दिया गया है, आपने जरूर देखें। उसके बाद फटाफट 100.com का 1 से 50 क्वेश्चन को भी डिस्कस करके अपलोड कर दिया गया, आप उन्हें भी देखें। यह सभी करंट अफेयर्स आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को रिकॉल करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। आइए इन क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज पूछा गया है, असम के एकमात्र रामसर स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का एकमात्र रामसर स्थल पूछा गया है, को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो असम का है ना, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यह दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य है। दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य यह असम का है, जो एकमात्र रामसर स्थल वहां का है जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करेंगे। भिंडीवास वन्यजीव अभ्यारण्य देखा जाए यह हरियाणा से संबंधित है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात से, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भी असम से। सबसे पहले रामसर स्थल के बारे में रिकॉल करते हैं। सबसे पहले 1971 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईरान में एक स्थान का नाम था रामसर, वहीं पे आंध्र भूमियों को देखा जाए, आंध्र भूमियों को लेकर एक संगठन की स्थापना की गई, यानी एक समिति बुलाई गई थी, और 1971 में ही पहली बार रामसर सम्मेलन बुलाए गए थे, जहां से इसका नाम रामसर स्थल पड़ गया। उसके बाद 1982 में भारत भी इसमें सम्मिलित हुआ था। अब भारत का जो पहला स्थल थे, जो आंध्र भूमियों के रूप में देखा जाए, जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था, भारत का पहला स्थल, वो चिल्का झील थे। वर्तमान में देखा जाए भारत में लगभग 46 ऐसे स्थल हो गए जिसको रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया, यानी 46 स्थल भारत में वर्तमान में जो रामसर स्थल में शामिल किए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था असम का वो दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। बोला गया भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है ना, ये जो बना है ना, गुरु घासीदास ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये बने, यानी ऐसे समझिएगा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया, जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देखा जाए यह घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गए। इसके पहले एक दो और को भी रिकॉल कीजिएगा, यह 53वां बना है, इसके पहले 51वां और 52वां को भी रिकॉल कर दूं मैं। 51वां जो राष्ट्रीय उद्यान यानी बाघ अभ्यारण्य बने थे ना, वो श्री बिल्ली पुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व देखा जाए, जो तमिलनाडु में अवस्थित है, यह 51वां बाघ अभ्यारण्य भारत का बना था। अब 52वां देखा जाए तो रामगढ़ बिशहरी अभ्यारण्य, रामगढ़ बिशहरी अभ्यारण्य 52वां बने थे बाघ अभ्यारण्य, जो राजस्थान से संबंधित है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप जानते होंगे यह बिहार से संबंधित है। तो 53वां जो बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। इंपॉर्टेंट बोला गया ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है। नए सदस्य देश से पूछा है, वो भी शामिल सदस्य न्यू डेवलपमेंट बैंक में पूछा गया है। सबसे पहले ब्रिक्स, आपको पता होगा ब्रिक्स, इसका अभी हाल ही में 13वां संस्करण हुआ। ब्रिक्स का अभी हाल ही में 13वां संस्करण हुआ, जो 2021 में मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही थी, यानी ऐसे समझिएगा 9 सितंबर तो भारत ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर। जैसे ही ब्रिक्स नाम आता है, यह 5 देशों का एक संगठन जाने जाता है, जैसे कि बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। इन देशों के द्वारा देखा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी, और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है न्यू डेवलपमेंट बैंक का ना, ये संघाई में है, और इसका जो पहला अध्यक्ष बना था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो केवी कामत थे। तो वर्तमान में पूछा गया कौन सा शामिल सदस्य कौन कौन सा है, तो ये सदस्य सभी हैं, यानी बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और सीईओ कौन बनाए गए, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसकी स्थापना देखा जाए 2016 में की गई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2016 में की गई थी, और इसका वर्तमान में प्रबंध निर्देशक और सीईओ जो बना दिए गए ना, ये बना दिए गए हैं जे वेंकट रामू को वर्तमान में इसका प्रबंध निर्देशक और सीईओ बना दिया। इसका कार्यकाल देखा जाए 3 वर्षों का होगा, यानी ऐसे समझेगा इसकी नियुक्ति 7 अक्टूबर को ही कर दी गई है। 7 अक्टूबर 2020 याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 2020 को ही इसकी नियुक्ति कर दी गई थी, और 7 अक्टूबर 2020 के बाद इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो वर्तमान में प्रबंध निर्देशक और सीईओ हैं जे वेंकट रामू। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल कर दूं। सुबोध कुमार जायसवाल, इन्हें आप जानते होंगे, ये वर्तमान में सीबीआई के महानिर्देशक यानी एमडी के रूप में कार्यरत हैं। और सिद्धार्थ मोहंती भी आपको पता होगा, ये एलआईसी के प्रबंध निर्देशक हैं, और यहाँ पे
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निर्देशक और सीईओ पूछे थे ना, जे वेंकटराम, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर पूछा गया मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत बोला गया है, अशोक चक्र से जो सम्मानित किया गया था श्री बाबू राम को किए गए थे। श्री बाबू राम को देखा जाए तो यह जम्मू एंड कश्मीर में वर्तमान में देखा जाए जिसमें इनको मरणोपरांत दिया गया था अशोक मतलब अशोक चक्र ना, उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में यह एएसआई पोस्ट पे विराजमान थे। एएसआई पोस्ट पे विराजमान थे जिन्हें देखा जाए 2021 में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया श्री बाबूराम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित युद्धाभ्यास में भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर जो युद्धाभ्यास करता है बोला गया उसको आप चयनित कीजिए, यानी उससे मिलान कीजिए। आइए मैं मिलान करता हूं, आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। इंद्र, आपको पता होगा भारत और रशिया के बीच एक होता है यह अभ्यास देखा जाए, इंद्र भारत और रशिया के बीच। दूसरा देखा जाए जैद तलवार का आपने नाम सुना होगा, यह देखा जाए तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह होता है। उसके बाद जैद अल बहर का आपने नाम सुना होगा, यह भारत और कतर के बीच होते हैं। और वज्र पहाड़ यह देखा है भारत और यूएसए के बीच यह होता है, यानी ऑप्शन को आप मिला लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पूछा गया ना। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? किस देश ने मेजबानी की? या भारत के द्वारा किया गया, भारत के द्वारा किया गया, यानी ऐसे समझिएगा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी या भारत के द्वारा किया जा रहा था। या जलवायु अभी वर्तमान में देखा जाए भारत में जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वर्तमान भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। और जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी की वो इंडिया के द्वारा किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। बोला गया गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 पूछा गया ना। पार्ट 2 का शुभारंभ कहां से किया गया? ये महोबा ये यूपी का एक शहर है, वहीं से किया गया, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 पूछा गया। इसके पहले एक चीज याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत सबसे पहले पीएम मोदी के द्वारा 1 मई 2016 को ही की गई थी। 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में देखा जाए तो इस योजना का पार्ट 2 को लाया गया है, जो यूपी से महोबा से इसे स्टार्ट किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। बोला गया राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 पूछा गया ना। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 122। और फिर से रिकॉल कर दूं, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। भारत को जो इंडेक्स प्राप्त हुई है 122, यानी टोटल देशों की संख्या इसमें देखा जाए 181 लिए गए थे, यानी टोटल देश को जो सम्मिलित किया गया था 181 देशों को सम्मिलित किया गया था। और ये जो इंडेक्स जारी किया गया ना, ये है तो 2020 का इंडेक्स, इसे जारी अभी हाल ही में किया गया, यानी 10 अगस्त 2021 को इस इंडेक्स को जारी किया गया। ये 2020 का ही इंडेक्स है और अभी हाल ही में 10 अगस्त 2021 को जारी किया गया। इस इंडेक्स में देखा जाए भिन्न देशों के वैसे युवाओं, जैसे रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, समानता हो, इन सभी क्षेत्रों में यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किए जाते हैं। प्रथम स्थान पर याद रखिएगा सिंगापुर आते हैं और भारत का रैंक 181 देशों में 122वां स्थान पर भारत आया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई ना? सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल याद रखिएगा 124 इंपॉर्टेंट है। बोला गया है न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई है। 33 न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जैसे आते हैं, इनके 2-3 पॉइंट याद रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन देखा जाए वर्तमान में 2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन देखा जाए 2,50,000 है। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए 33 हो जाएंगे, यानी 33। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। पूछा गया तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुडनकुलम परियोजना ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? किस देश से किया जा रहा है? जो भी तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है ना, यह देश है रूस, रशिया के द्वारा, यानी रशिया से सहयोग किया जा रहा है। यानी यह जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसका 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। यह लगभग 2026 ईस्वी तक पूरा करने का प्रावधान रखा गया है। 2026 ईस्वी तक पूरा करने का यह प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यह परियोजना या इसका एक योजना भी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु का, जैसे देखा जाए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट योजनाओं में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए रूस हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? आपने अभी तक बाघ रिजर्व का नाम सुना होगा, लेकिन यह विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है, वो भी किस राज्य, वो भी भारत में बनाया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरबा एक जिला है, छत्तीसगढ़ का कोरबा एक जिला है, वहीं पे एलिफेंट रिजर्व स्थापना की जा रही है, एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की जा रही है। और ये विश्व का पहला होगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जैसे छत्तीसगढ़ आता है, आपको पता होगा यहाँ पे
यहाँ का जो 2-3 योजनाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जैसे इंदिरा वन मितान योजना, पोनी पसारी योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान कल्याण न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ये सभी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट योजनाओं में आ जाते हैं। और हाल ही में विश्व का पहला जो एलिफेंट रिजर्व बना रहा है ये छत्तीसगढ़ ही है, छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला, याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे, पूछा गया है हाल में प्रकाशित बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, बोला गया यह पुस्तक जिसका नाम है रिलीज ब्रॉन इन द यूएसए, पुस्तक किसने लिखा है? ये जो पुस्तक लिखे गए हैं ना, ये देखा जाए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के द्वारा देखा जाए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसके द्वारा ये महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसको आप शॉर्ट में एनपीएस के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे, या जो सीमा होंगे ना, यानी 70 ईयर, यानी ऐसे समझिएगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 70 साल के नीचे ही व्यक्ति इसमें पात्र होंगे, यानी 70 ईयर इनका जो है आयु सीमा रखी गई है, 70 ईयर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, जो पूछा गया है, बोला गया भारत की पहली ड्रोन प्रोसेसिंग लैब कहाँ बनेगी? भारत की पूछा गया है, यानी ये बनेगी ना, ये जो बनेगी या बोला गया है ये केरल राज्य में बन रहा है। केरल राज्य में देखा जाए भारत का पहला ड्रोन प्रोसेसिंग लैब बनाए जा रहे हैं। केरल जैसे ही नाम आता है इनका 2-3 योजना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे देखा जाए वन स्कूल वन IAS योजना, बहुत ही केरल का इंपॉर्टेंट योजना है। SDG इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, इसमें प्रथम राज्य पे केरल राज्य ही आता है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए बाकी सबसे शिक्षा रैंकिंग में केरल सबसे प्रथम स्थान पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑप्शन नंबर सी। आइए टोक्यो पैरालंपिक के बारे में देखते हैं, पूछा गया टोक्यो ओलंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में पूछा गया ना, तो ये टेकचंद थे। कौन थे? टेकचंद, याद रखेगा। ओपनिंग सेरेमनी जब पूछे तो टेकचंद थे, लेकिन जब इसका लास्ट हो जाता है यानी समापन में जब जो मतलब ध्वजवाहक थे ना, अपनी लेखारा का आपने नाम सुना होगा, वो समापन में थे। ये टोक्यो ओलंपिक के बारे में बोला गया था। आइए ओलंपिक के बारे में भी रिकॉल कर दूं। ओलंपिक पूछे जब आपको, टोक्यो ओलंपिक जो वर्तमान में हुआ है उसमें ओपनिंग सेरेमनी में जो थे ना, उसमें मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। और जब टोक्यो ओलंपिक लास्ट यानी समापन हो रहा था, बजरंग पूनिया था समापन में। और यहाँ पैरा ओलंपिक में देखा जाए तो ओपनिंग सेरेमनी में टेकचंद और इसके लास्ट यानी समापन समारोह, याद रखेगा, अपनी लेखारा थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टेकचंद। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से सही स्थापित करें, यानी संबंध हर देश का प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया, हम इसे मिलान कर देंगे, आप जरूर इसको मिलान करके आंसर देख लीजिएगा। सबसे पहले फार्म मिन चीन, यह जो है ये किस देश के बोला गया है? ये प्रधानमंत्री तो ये वियतनाम के हैं, ये वियतनाम के प्रधानमंत्री है फार्म मिन चीन जिसको बोला गया। उसके बाद मिन आंग हिलिंग, ये देखा जाए म्यांमार के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, मिन हांग हिलिंग। उसके बाद आता है इब्राहिम रईसी ना, इब्राहिम रईसी देखा जाए ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। और इस्माइल साबरी याकूब जो है ये मलेशिया के प्रधानमंत्री है, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री है। यानी इस क्वेश्चन को यदि मिलाने का प्रयास कीजिएगा तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का बोला गया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, जो कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जाने जाते हैं। बोला गया किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अभी हाल में महात्मा गांधी को इससे सम्मानित किया गया है, महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। यानी देखा जाए महात्मा गांधी को यह पुरस्कार शांति और अहिंसा में लोगों के बीच फैलाने के लिए यह दिया गया। और यह पहला भारतीय बन गए महात्मा गांधी जिन्हें अभी हाल ही में देखा जाए कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके पहले नेशनल मंडेला हो गया और बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब भारत का प्रथम ऐसे व्यक्ति हो गए महात्मा गांधी जिन्हें यह अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं। पूछा गया कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टर नर्स को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे समझिएगा कोविड काल में बहुत सारे डॉक्टर शहीद हो गए, नर्स भी शहीद हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है। यह जो बैंक है HDFC बैंक है, HDFC बैंक के द्वारा यह सलाम दिल से पहल की शुरुआत की गई है। और इसका शुरुआत 23 जून 2021 को ही किया गया था, यानी 23 जून 2021 को ही HDFC बैंक के द्वारा सलाम दिल से पहल की शुरुआत की गई थी। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल कर दें, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ICICI बैंक का वर्तमान में CEO आपको पूछे ना तो संदीप बख्शी का नाम बताइएगा। संदीप बख्शी अभी हाल ही में ICICI बैंक के CEO हैं। वही बंधन बैंक के CEO अभी पूछा जाए एग्जाम में तो चंद्रशेखर घोष वर्तमान में बंधन बैंक के CEO हैं। और HDFC बैंक का भी CEO पूछा जाए तो शशिधर जगदीशन का नाम आता है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी HDFC बैंक होगा, इन्हीं के द्वारा सलाम दिल से पहल की शुरुआत की गई थी। आइए आगे चलते हैं। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, इंपॉर्टेंट है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान क्या है? भारत का 2020 का पूछा गया था ना, तो भारत को देखा जाए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 2020 में 10वें स्थान पर रखा गया है, 10वें स्थान पर रखा गया है। इसमें प्रथम स्थान पर देखा जाए USA आते हैं, द्वितीय स्थान
पे यूके का नाम आ जाता, और तृतीय स्थान पे एक देश, बहुत छोटा देश है, इसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया यानी पहले पे यूएसए, दूसरे पे यूके और तीसरे पे एस्टोनिया। भारत को जो इसमें रैंक दिया गया है 10वें स्थान पे रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 21 क्वेश्चंस में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स यानी जानवरों के लिए एक मतलब मेमोरियल स्थापित यानी स्मारक स्थापित किया जा रहा है। ये बोला गया है कहाँ खोला जाएगा, एनिमल्स के लिए ना, तो कहाँ पे खोला जाएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या मेरठ में खोले जाएंगे, मेरठ में खोले जाएंगे, यानी ऐसे समझिएगा वैसे जानवर यानी वैसे पालतू पशु जो शहीद हो गए यानी देश के लिए शहीद हो गए। जैसे आप देखते होंगे फोर्स सबके पास कुत्ते होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, वो कुत्ते या और भी जानवर जो शहीद हो गए अपने देश के लिए, उन शहीदों के लिए देखा जाए, उन शहीद यानी जानवरों के लिए एक स्मारक का निर्माण किया जा रहा है जो कि मेरठ में किया जा रहा है। इसमें लगभग 300 कुत्ते का नाम इस स्मारक में लिखा जाएगा, और बहुत सारे जानवरों जो शहीद हुए उनका भी नाम इसमें लिखा जाएगा इस स्मारक में, जो कि मेरठ में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। बोला गया भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा ना पूछा गया है। यह GSLV MK3, GSLV MK3 से देखा जाए यह गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यह देखा जाए इस साल दिसंबर में, देखा जाए दिसंबर मंथ के अंत तक देखा जाए यह गगनयान मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा, गगनयान मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो देखा जाए इसमें एक चीज याद रखेगा, यह गगनयान मिशन 2020 में ही लॉन्च करने की प्रावधान की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये लेट हो गए और 2021 के दिसंबर तक इसको लॉन्च करने का प्रावधान है, जो GSLV M3 इससे ये लॉन्च किए जाएंगे। तो इसको सरकार आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बोला गया बल्लेबाज कौन बन गए, सर्वाधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज है वो क्रिस गेल हैं, क्रिस गेल हैं। T20 बोला गया ना, इसमें बोला गया क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, क्रिस गेल है। जैसे ही विराट कोहली का नाम आता है, अभी हाल ही में IPL में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय हो गए विराट कोहली। IPL में सबसे अधिक सेंचुरी मारने वाला, 5 सेंचुरी मारने वाला ये विराट कोहली है। रोहित शर्मा का जैसे नाम आता है, आपको पता होगा 2020 का इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रोहित शर्मा को। आइए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है, बोला गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस माह को पोषण माह, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस माह को पोषण माह के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया ना। ये जो माह है यानी किस माह को पोषण माह के मनाने का निर्णय लिया गया है, सितंबर माह को लिया गया है। यानी सितंबर पूरे माह जो होते हैं ना, इनके जितने सप्ते बिकते जाते हैं 1 2 3 4, इन सभी मतलब इन सभी सप्ते को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है और पोषण माह के रूप में मनाए जाते हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले देखा जाए तो 8 मार्च 2018, यह डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 2018 को ही पीएम ने समग्र पोषण या पोषण अभियान की शुरुआत की थी। 8 मार्च 2018 को समग्र पोषण या पोषण अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में चल के इसी का नाम चेंज कर दिया गया और इसी को यानी पोषण अभियान को राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई, जो कि सितंबर पूरे मंथ मनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दे दिया। तो ये कौन मंजूरी दिए हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, वो भी कोविड-19 के खिलाफ ना डीएनए वैक्सीन को मंजूरी बोलता है दे दिया। यह जो वैक्सीन है उसका नाम है जाइकोव डी ऐसे वैक्सीन है जिन्हें डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दे दिया गया है, जाइकोव डी। अभी आपको पता होगा कोवैक्सीन यानी भारत सरकार के द्वारा 5 वैक्सीन को मान्यता दी गई है। अभी 5वीं वैक्सीन के रूप में जिसको मान्यता दी गई थी जॉनसन, याद होगा आपको, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने जॉनसन वैक्सीन का निर्माण किया है, जो बच्चे पे ट्रायल किए जाएंगे, जिससे भारत सरकार के द्वारा 5वीं वैक्सीन के रूप में मान्यता दे दिया गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना जाइकोव डी, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में चलेंगे। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है, बोला गया है श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने पूछा है, तो किस बैंक ने यह एटीएम खोला है, एसबीआई ने यह एटीएम खोला है। यानी ऐसे समझिएगा 16 अगस्त 2021 को ही एसबीआई ने डल झील पर एक एटीएम खोला है। यानी इसको आप चलते फिरते एटीएम कह सकते हैं, यानी पानी में एटीएम खोला गया है। या देखा जाए एक बोट पे यानी एक हाउस बोट पे तैरता हुआ एटीएम खोला गया है, जो एसबीआई के द्वारा खोले गए हैं। तो यह किस कहां पे, श्रीनगर में और डल झील पे यह बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए एसबीआई जैसे नाम आता है, अभी आपको दिनेश कुमार खारा का नाम याद आता होगा, जो वर्तमान में एसबीआई का चेयरमैन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे नाम आता है, इसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्य में देखा जाए प्रत्येक का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, और इन सदस्यों के बीच में देखा जाए रोटेशन विधि पे हर एक मंथ का अध्यक्षता दिया जाता है। तो अभी हाल ही में भारत भी इनके सदस्य थे, जिन्हें देखा जाए पूरा अगस्त माह का इन्हें देखा जाए तो
तो अध्यक्षता दिया गया था। ये अस्थायी सदस्य में आते हैं भारत, जिन्हें देखा जाए रोटेशन विधि पे अगस्त माह का इन्हें मिला गया था, क्योंकि अगस्त माह में इन्होंने पूरी अध्यक्षता संभाली है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो अगस्त माह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे। बोला गया भारत की मदद से किस देश ने निर्मित, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्ट्रीट इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मॉडल से सम्मानित किया गया। ब्रुनेल मॉडल से सम्मानित किया गया है तो यह भूटान को देखा जाए, यानी भारत की मदद से किस देश ने निर्मित, ये जो निर्मित किए जा रहे हैं ना मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, यह भूटान में किए जा रहे हैं, जिससे हाल ही में देखा जाए ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है भूटान। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूटान। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। बोला गया 29 में, भारत की भीम यूपीआई का नाम आपने सुना होगा, को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बन गया। यानी फिर से बोल दूं, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है, तो यह जो पड़ोसी देश है यह भूटान ही है, यह भूटान ही है। यानी ऐसे समझिएगा, इसके पहले भीम यूपीआई को व्यापारिक रूप से देखा जाए, इसमें दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, सिंगापुर के बाद अपने व्यापारिक स्थानों पर भारत के या जो है ना एनपीआई यानी भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला यह दूसरा देश बन गया। यानी ऐसे समझिएगा, व्यापारिक क्रम में दूसरे स्थान पे आ गए, लेकिन पहला पड़ोसी देश जो भारत का बन गया ये भूटान ही है। इसके पहले सिंगापुर ने भी देखा जाए भीम यूपीआई को अपनाया है, और भारत के पड़ोसी देशों में ये भूटान पहले स्थान पे आ गए, जो भारत के पड़ोसी देशों में। इसके पहले सिंगापुर ने अपनाया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भूटान हो जाएगा। यहाँ पड़ोसी देश पूछा गया था इसीलिए भूटान, लेकिन यदि पहला देश पूछता तो सिंगापुर हो जाता, यहाँ पे पड़ोसी देश इसलिए भूटान। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। फिर से रिकॉल करें तो भारत आसियान देशों के लिए बोला गया मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का जो निर्माण किया जा रहा है, या देखा जाए वियतनाम में किए जा रहे हैं। वियतनाम का जैसे नाम आता है, वियतनाम की राजधानी हनोई, और यहाँ का जो मुद्रा है वियतनामी डोंग यहाँ का मुद्रा है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और रिकॉल कर दूं मैं आपको, जैसे इंडोनेशिया नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम पूछ रहे हैं। इंडोनेशिया भी देखा जाए G20 2022 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी इंडोनेशिया, और 21 में जो G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है ये करेगा 30-31 अक्टूबर को ना, यह इटली के द्वारा किए जाएंगे, और 22 में इंडोनेशिया करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वियतनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। मिलान करने को दिया गया है, वो भी कैबिनेट मंत्री के रूप में मिलान करने को दिया गया है ना। आइए कैबिनेट मंत्री को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पीयूष गोयल देखा जाए, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय का कपड़ा मंत्रालय और भी मंत्रालय इनको दिया गया है, जैसे उपभोक्ता मामले का मंत्रालय भी पीयूष गोयल को दिया गया है। स्मृति ईरानी देखा जाए, इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है स्मृति ईरानी को। वहीं बोला गया अनुराग सिंह ठाकुर, ये तो आप जानते ही होंगे, खेल मंत्रालय के नाम से ये प्रसिद्ध है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी अनुराग ठाकुर ही है। और पशुपतिनाथ पारस देखा जाए, जो अभी हाल ही में लोजपा से अलग होकर देखा जाए अपना अलग स्थापित कर लिए हैं, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप इन्हें मिलान कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए 32 में चलेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ना। भारत सरकार ने जो किया है जापान से किया है, जापान जैसे ही नाम आता है यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वर्तमान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री है ना अश्विनी वैष्णव है। तो देखा जाए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता पर साइन जो किया था ये जापान के साथ किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए जापान हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे जो इंपॉर्टेंट पूछा गया। टोक्यो ओलंपिक पूछा गया ना। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल को सम्मिलित किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक देखा जाए यह 32वां संस्करण था, जो कि अभी हाल ही में खेला गया। यह 32वां संस्करण था टोक्यो ओलंपिक में। इसमें 4 नए खेल को सम्मिलित किया गया है, 4 नए खेल को सम्मिलित किया। इन खेलों का नाम रिकॉर्ड कर दो। सबसे पहला खेल जो था वो कराटा खेल, आप लोग परिचित होंगे, इसको सम्मिलित किया। दूसरा खेल याद रखेगा स्केटबोर्ड दूसरा खेल है, और तीसरा देखिएगा सर्फिंग एक खेल होती है, इसे तीसरा खेल के रूप में शामिल किया गया। और चौथा खेल देखा जाए क्लाइंबिंग एक खेल है, ये चौथे खेल के रूप में सम्मिलित किया गया। यानी टोक्यो ओलंपिक में देखा जाए कुल 4 खेलों को सम्मिलित किए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में चलेंगे। भारत के खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं ना। तो खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर देखा जाए तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी को बनाया गया है। नितिन गडकरी को देखा जाए खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर, जैसे ही खादी भंडार का नाम आता है बिहार में आ जाते हैं, और बिहार का भी हाल ही में देखा जाए खादी भंडारण का जो अभी हाल ही में बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी यार, पंकज त्रिपाठी बहुत इंपॉर्टेंट। आइए गुजरात में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, या भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। भूपेंद्र पटेल देखा जाए वर्तमान में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए। गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बनाना, यहाँ का एक चीज याद है, यहाँ के राज्यपाल जो बने वर्तमान में श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है।
चरणजीत सिंह चन्नी का नाम यहाँ किया गया पंजाब का मुख्यमंत्री बने, और आनंदीबेन पटेल जो है या देखा जाए योगी यानी उत्तर प्रदेश के या राज्यपाल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होगा मनसुख मांडविया, या वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिखाएगा भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 में चलेंगे। पूछा गया भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह के बारे में आइए कुछ रिकॉल कर दूं। ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक में पदार्पण किया था? या अकाली दल। अकाली दल से देखा जाए बूटा सिंह ये पार्टी में पदार्पण किए थे। बूटा सिंह का जैसे नाम आता है, ये 8 बार लोकसभा के सांसद बने थे, और देखा जाए यह बिहार के पूर्व राज्यपाल भी बने थे, यानी बिहार के राज्यपाल भी बने थे। 8 बार ये लोकसभा के सांसद भी थे, और एक समय में इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी बनाया गया था बूटा सिंह को। या अकाली दल से देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी में बिलोंग किए थे। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए अकाली दल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में चलेंगे। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा पूछा गया ना, ये होगा भारत में होगा। यानी ऐसे समझिएगा भारत में एक खेल देखा जाए महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन ये भारत में होगा। यानी हाल ही में देखा जाए तो 2023 में फीफा महिला विश्व कप की आयोजन की जाएगी, फीफा महिला विश्व कप 2022 में। और उसी फीफा महिला विश्व कप 2023 में जो होगा ना, उसका क्वालिफाइंग मैच के रूप में देखा जाए इन्हें देखा जा रहा है, जिसका नाम है महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 में भारत में आयोजित किए जाएंगे। इसमें लगभग देखा जाए 12 टीमें भाग ले रही है, 12 टीमें इसमें भाग ले रही है जो भारत में खेले जाएंगे। तो इसको आंसर देखा जाए इंडिया यानी भारत हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। अभी आपको पता होगा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का एक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था, और ये पुस्तक में कुछ ऐसे बयान दिए गए जो विवादित बयान भी हो गया था। इस पुस्तक का कभी नाम आपको पूछे तो यह पुस्तक है रिफ्लेक्शन, रिकलेक्शन और रिकनेक्टन। देखा जाए यह पुस्तक देखा जाए तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का महत्वपूर्ण पुस्तकों में आ जाते हैं। तो 4 साल के कार्यकाल का वर्णन इस पुस्तक में किया था, और कुछ विवादित बयान भी दिए गए थे जो अभी हाल ही में देखा जाए पॉपुलर पुस्तक हो गए थे। आइए बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक जो हुए ना उसका आदर्श वाक्य कभी एग्जाम में पूछे कि टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, या टोक्यो ओलंपिक के आदर्श वाक्य में जाने जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण पुस्तक था ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में चलेंगे। पूछा गया है भारत सरकार को 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला इंपॉर्टेंट है। दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित कर रही है या भारत सरकार ने ना, तो देखा जाए दवा जो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद और पुणे में किया जा रहा है। हैदराबाद और पुणे में 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, हैदराबाद और पुणे। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में चलेंगे। पूछा गया कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ये 2 अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल से संबंधित थे। बोला गया इसके बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तीसरी महिला जो भारतीय मूल की हो गई ना, यह है शिरीषा बांदला। देखा जाए यह तीसरी महिला हो गई भारत की, जो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की महिला जो तीसरी महिला अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। देखा जाए यह उड़ान जो भरी थी ना, ये 11 जुलाई 2021 को ही अंतरिक्ष में गए थे। और देखा जाए यह शिरीषा बांदला यह आंध्र प्रदेश की मूल निवासी जानी जाती है, आंध्र प्रदेश भारत में वहां की मूल निवासी जाने जाती है शिरीषा बांदला। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए भावना कंठ के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। आइए 41 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। यूनेस्को के बारे में पूछा गया। यूनेस्को कोई विश्व धरोहर स्थल की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया? बहुत ही पॉपुलर ये शहर हुआ था जिसका नाम था लिवरपूल। आपको पता होगा लिवरपूल को वर्तमान में इंग्लैंड का ऐसा शहर था जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची से हटा दिया गया था। और 2 चीज याद रखिएगा, एक यह पॉपुलर हुए थे जिसको हटाया गया था, और 2 स्थान पॉपुलर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 39वां स्थल और 40वां स्थल जैसे यह आता है नाम, तो 39वां स्थल में रमप्पा मंदिर तेलंगाना का उन्हें ऐड किया गया था। 25 जुलाई 2021 को रमप्पा मंदिर को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिए गए थे। और जस्ट 2 दिन के बाद 27 जुलाई 2021 को देखा जाए तो धौलावीरा शहर को यूनेस्को सूची में स्थान दिया गया था। यानी टोटल भारत में देखा जाए वर्तमान में 40 स्थल हो गए हैं यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, और लिवरपूल जो इंग्लैंड की थी इन्हें हटा दिया गया है। तो इसको आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है एशियाई विकास बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास को $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है, या जो लोन स्वीकृत किया गया है बेंगलोर मेट्रो के लिए देखा जाए तो एशियाई विकास बैंक ने $500 मिलियन का लोन स्वीकृति किया। जैसे ही दिल्ली मेट्रो का नाम आता है 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला ऐसा ड्राइवर रहित मेट्रो बन गए थे दिल्ली, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला मेट्रो बन गया था दिल्ली। और बिहार में भी अभी आपको पता होगा मेट्रो की काम चालू है, जो लगभग 31 से 32 किलोमीटर बिहार में मेट्रो की स्थापना की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेंगलोर मेट्रो हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 43 में चलेंगे। जो पूछा गया 43 में बोला गया इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास डाटा
तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल को तैयार किया है, फिर से रिकॉल कर दूं, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल जो तैयार किया है, या पोर्टल का नाम है युक्ति धारा पोर्टल। युक्ति धारा पोर्टल याद रखिएगा, ये इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मिलकर यह डाटा तैयार किया जा रहा है, यानी युक्ति धारा पोर्टल। युक्ति धारा पोर्टल एक और नाम याद है जो एग्जाम में भी पूछ रहा है, श्रम शक्ति पोर्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रम शक्ति पोर्टल देखा जाए तो यह जनजातीय मामले के मंत्रालय अर्जुन मुंडा के द्वारा लाया गया था श्रम शक्ति पोर्टल, और यहाँ पे युक्ति धारा पोर्टल याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बोला गया है लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है। यह लाई हरोबा महोत्सव मनाए जाते हैं, बोला गया किस राज्य में मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया ना, तो यह देखा जाए मणिपुर में मनाए गए, यानी लाई हरोबा महोत्सव देखा जाए यह मणिपुर में मनाया गया है, मणिपुर याद रखेगा। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। असम, असम में 2-3 महोत्सव याद रखेगा, जैसे चाय महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है असम का, माघ बिहू महोत्सव असम का बहुत इंपॉर्टेंट है। वह केरल में एक महोत्सव इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछता है जिसका नाम है थुम्बी महोत्सव, थुम्बी महोत्सव केरल का, और अभी हाल ही में लाई हरोबा महोत्सव मनाया गया, यह मणिपुर का महोत्सव था। तो इसको आंसर देखा जाए मणिपुर हो जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। नेशनल फिल्म अक्वार्ड्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है, किस फिल्म को शामिल किया गया है इस फिल्म में, तो यह पीके को किया गया है, पीके को इसमें किया गया है। तो इसको आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी यानी पीके हो जाएगा। आइए 46 में चलेंगे। बोला गया भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बर पार्क कहां बनाया गया है, यानी कहां पर है, फिर से रिकॉल कर दूं, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बर पार्क कहां है, तो यह देखा जाए हर्बर पार्क चमोली उत्तराखंड का, आपने नाम सुना होगा, चमोली उत्तराखंड में हर्बर पार्क बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक याद रखिएगा रानी खेत भी बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का, यहाँ पे बिहार में बहुत सारे परीक्षण किया गया था और वहाँ पे भी बहुत सारे पार्क स्थापित किए जा रहे थे। तो उत्तराखंड का यह चमोली में स्थित हर्बर पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखा जाए तो 21 अगस्त 2021 को ही इसको खोल दिया गया, जो कि लगभग देखा जाए पृथ्वी से 11,000 फीट की ऊंचाई पे बनाई गई है। पृथ्वी से 11,000 फीट की ऊंचाई पे देखा जाए, यह पृथ्वी से नहीं यानी लगभग देखा जाए समुद्र तल से देखा जाता है, तो 11,000 फीट की ऊंचाई पे लगभग देखा जाए तो यह बनाई गई। समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है ना, लगभग पृथ्वी की ऊंचाई मापी जाती है, उसी में देखा जाए हर्बर पार्क देखा जाए तो 11,000 फीट की लगभग ऊंचाई पे यह स्थित है। तो इसको आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी चमोली हो जाएगा। आई 47 में चलेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पूछा गया ना, तो यह जो एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है ये गुजरात है, गुजरात है। जैसे आता है इसका 2-3 योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात का, किसानों सूर्योदय योजना, यह भी गुजरात का महत्वपूर्ण योजनाओं में आ जाते हैं। और एफडीआई प्राप्त करने वाला 2021-22 का सबसे यानी पहला जो राज्य है, यानी ये जो राज्य है ये गुजरात ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई 48 में चलेंगे। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, या फिर 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। यहाँ पूछा गया है वनावरण प्रतिशत बोला गया ना, जैसे वनावरण प्रतिशत बोले ना तो यह राज्य है, यह मिजोरम है। मिजोरम देखा जाए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य प्रथम स्थान पे आते हैं। द्वितीय स्थान पे कभी एग्जाम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है वनावरण प्रतिशत के मामले में, और तृतीय स्थान पे कभी पूछे तो मेघालय आ जाता है। और 2 चीज इसमें याद रखेगा, यहाँ पे प्रतिशत के मामले में पूछा गया था, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक कहाँ पे वन है, तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि करने वाला वन की जो है वो कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि करने वाला सबसे पहला राज्य में आ जाता है कर्नाटक। लेकिन यहाँ पूछा गया था परसेंटेज की दृष्टि से ना, तो मिजोरम पहले स्थान पे, अरुणाचल दूसरे स्थान पे और मेघालय तीसरे स्थान पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिजोरम होगा। आइए 49 में चलेंगे। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है ना, तो ये पूछा गया बजट 2021-22 के अनुसार, वो भी राजकोषीय घाटा पूछा गया है, ये 6.8% है। 6.8% देखा जाए तो 21-22 का राजकोषीय घाटा है। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 6.8। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन हो गए, या IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया। यानी ऐसे समझिएगा भारत के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर देखा जाए, यानी विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में IIT मद्रास को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान कभी पूछे तो IISc बेंगलोर को मिला है। तीसरा स्थान IIT बम्बई को दिया गया है। वही 9वें स्थान पे JNU को रखा गया है, 9वें स्थान पे JNU, और 10वें स्थान पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को रखे गए हैं। वही पटना का एक कॉलेज याद रखिएगा, IIT पटना को 51वां स्थान दिया गया है। तो प्रथम स्थान पे पूछा गया था ना, तो IIT मद्रास देखा जाए पहले स्थान पे। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में IIT मद्रास को भारत का प्रथम 100 यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में प्रथम स्थान पे दिया गया था। तो आज के सीरीज में इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, 1 से 50 तक ये क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का ये क्वेश्चन था, आपने बार बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा, रिवाइज करने का प्रयास करेगा। इसके पहले 3 1 2 3 प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया, आपने जरूर देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय।